Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam सर यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों हमने वियर से रिलेटेड और ब्रेक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे उसको दोस्तों हमने कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ब्रिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्रिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ब्रिंग से रिलेटेड पहली फ्रेजल वर्ब आपकी है, ब्रिंग से रिलेटेड आपकी पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कई बार एग्जाम में आती है ब्रिंग अप। तो दोस्तों ब्रिंग अप की दो मीनिंग्स होती हैं। ब्रिंग अप की कितनी मीनिंग्स होती हैं? दो मीनिंग्स होती हैं और उनको हम दोनों मीनिंग्स को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी दोस्तों पहली मीनिंग होती है टू रेयर या रेज, या बोल सकते हो नर्चर। नर्चर इसका मतलब दोस्तों होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना ना, पालन पोषण करना, इसी को रेज रेज करना। ठीक है। और इसकी दूसरी दोस्तों मीनिंग होती है, इसकी दोस्तों दूसरी मीनिंग होती है मेंशन करना। मेंशन समथिंग, इसकी दूसरी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? मेंशन समथिंग, कुछ मेंशन करना। ठीक है, क्या करना? कुछ मेंशन करना। जैसे मैं इस पर एग्जांपल लूँ तो जैसे मैंने कहा कि वॉज वॉज ब्रॉट ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज आंट, बाई हिज आंट। ठीक है, मतलब वह पालन पोषण उसका किया गया, किसके द्वारा? उसकी आंट के द्वारा, उसकी आंट के द्वारा। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज आंट। ठीक है। अगला दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा कि आई विल bring up, I will bring up this topic at the next meeting, at the या in the next meeting, जो भी बोल दो। ठीक है, at the next meeting मतलब मैं अगले मीटिंग में इस बात को डिस्कस करूँगा। ठीक है, ठीक है। इन द मीटिंग साथ चाहे एड भी हम यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम प्लेस की बात करते हैं तो ऐड लगाएंगे, या हम इसके साथ इन भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। चाहे इन लगाओ चाहे ऐड लगाओ, बोथ आर करेक्ट। ठीक दोस्त, तो ये आपकी हो गई ब्रिंग अप। इसकी दो मीनिंग्स हैं, पालन पोषण करना और दूसरी मीनिंग है किसी चीज़ को मेंशन करना। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रिंग अप के बाद दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी दोस्तों है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिंग आउट, समझने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों ब्रिंग आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। तो जैसे दोस्तों ब्रिंग अप की दो मीनिंग्स हैं, वैसे ही ब्रिंग आउट की भी दो मीनिंग्स होती हैं। इसकी पहली मीनिंग होती है किसी चीज़ को हाईलाइट करना। किसी चीज़ को क्या करना? किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। किसी चीज़ को हाईलाइट करना, समझ गए ना? हाईलाइट मतलब उसे आप बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हो, उसे हाईलाइट करना। ओके। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है पब्लिश करना। पब्लिश करना, इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है? पब्लिश करना। क्या करना दोस्तों? पब्लिश करना। पब्लिश मतलब या रिलीज करना। रिलीज मतलब प्रकाशित करना। ठीक है, एक होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना और एक होता है पब्लिश करना है, रिलीज करना। ठीक है, जैसे हमने कहा। और इसमें ब्रिंग आउट में सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी वाली मीनिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या? दूसरी वाली मीनिंग है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि दी, ठीक है, जैसे हमने कहा दी बैंड, दी बैंड, दी बैंड brings out brings out brings out its new album, its new album next month। मतलब जो बैंड है वो क्या, वो अपना एक नया एल्बम लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट मंथ।
ओके, द बैंड ब्रिंग्स आउट इट्स न्यू एल्बम नेक्स्ट मंथ। ठीक दोस्तों, तो ब्रिंग आउट मतलब क्या होगा, प्रकाशित करेगा। क्या होगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, फिर जैसे दोस्तों हमने अगला एग्जाम्पल लिया कि सी ब्रॉट सी ब्रॉट सी ब्रॉट आउट सी ब्रॉट आउट द सेइंग सी ब्रॉट आउट द सेइंग। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ब्रॉट आउट किया। क्या किया, ब्रॉट आउट किया मतलब हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया, सेइंग, कथन को। मतलब जो सेइंग, जो कोई कथन बोला गया था उसे उसने क्या किया, हाईलाइट किया, ब्रॉट आउट किया ना। तो ब्रिंग, जैसे हम जानते हैं ब्रिंग की फॉर्म्स क्या होती हैं, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, यही होती है, यही फॉर्म्स होती हैं। सिंपल सी बात है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, चलिए, तो समझ गए ना दोस्तों। तो दो मीनिंग्स होती हैं, ब्रिंग आउट की दो मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है हाईलाइट करना, दूसरी मीनिंग है रिलीज या पब्लिश करना। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे तीसरी मीनिंग की। तीसरी मीनिंग दोस्तों हमारी क्या है, तीसरी मीनिंग दोस्तों हमारी है, तीसरी दोस्तों हमारी मीनिंग है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग ऑन, चाहे आप ब्रिंग अबाउट बोलें या चाहे आप ब्रिंग ऑन बोलें। ठीक है, दोनों की क्या है, दोनों की माई डिफरेंट सेम मीनिंग है। दोनों की क्या है, दोनों की माई डिफरेंट सेम मीनिंग है, ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग ऑन। इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब किसी चीज का होने का कारण होना। टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, टू कॉज समथिंग टू हैपन मतलब कॉज करना किसी चीज के होने का। टू कॉज समथिंग टू हैपन, टू कॉज समथिंग टू हैपन। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर होगी। जैसे मैं एग्जांपल क्या लूँ, जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिखा कि दी प्रोटेस्ट, दी प्रोटेस्ट, चाहे मैं बोलूँ ब्रॉट ऑन या ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट। ठीक है, द प्रोटेस्ट ब्रॉट ऑन या ब्रॉट अबाउट द रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स। ओके, द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब दोस्तों यानी जो प्रोटेस्ट हुआ उससे क्या हुआ, उससे उससे क्या हुआ, उससे रिस्पॉन्स आया। उसे जैसे अभी आप जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो कोलकाता में जो रेप एंड मर्डर केस हुआ था, उसका एक बढ़ चढ़कर एक प्रोटेस्ट हुआ ना, क्योंकि बहुत ही दुखद, बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब घटना हुई थी और ये देश हित में था। तो इस पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो इसका एक रिजल्ट निकला ना, मतलब कुछ हुआ। कुछ हुआ, क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर फैसला ले लिया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है और शायद उसकी कल हियरिंग भी थी। देखते हैं क्या फैसला निकला है। ठीक है, तो ये होता है, समझ गई बात ना। तो कॉज समथिंग हैपन होता है, ये आपकी तीसरी मीनिंग है, ब्रिंग ऑन या ब्रिंग अबाउट। आगे बात करते हैं चौथी। चौथी दोस्तों हमारा है, चौथा दोस्तों हमारा है ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड या ब्रिंग अराउंड। चौथा दोस्तों हमारा है ब्रिंग राउंड या ब्रिंग अराउंड। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, दो मीनिंग्स होती हैं। पहली मीनिंग होती है किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना। क्या करना, किसी को कन्विंस करना, मतलब किसी को आप मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। और इसकी दूसरी दोस्तों मीनिंग क्या है, एक तो होता है कन्विंस करना और इसकी दूसरी मीनिंग होती है क्या करना, किसी को होश मिलाना ना, किसी को क्या करना, होश मिलाना। टू ब्रिंग समवन कॉन्शियसनेस ना, या बोल सकते हो आप टू मेक समवन कॉन्शियस। क्या बोल सकते हो, टू मेक समवन कॉन्शियस, टू मेक समवन कॉन्शियस, टू मेक समवन कॉन्शियस। टू मेक समवन कॉन्शियस मतलब किसी को कॉन्शियस करना, उसको होश मिलाना। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दोनों का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा इट टूक मी, इट टूक मी ईयर्स, इट टूक मी ईयर्स टू टू ब्रिंग टू ब्रिंग हर टू ब्रिंग हर राउंड या अराउंड, टू ब्रिंग हर राउंड या अराउंड, राउंड या अराउंड। मतलब मुझे सालों लग गए उसे मनाने में, टू ब्रिंग हर राउंड या अराउंड। ठीक है, तो चाहे ब्रिंग अराउंड बोलो या चाहे ब्रिंग अराउंड बोलो। ठीक है,
अब जैसे कन्विंस, अब जैसे टू मेक समवन कॉन्शियस, तो मैंने क्या लिखा, डॉक्टर्स डॉक्टर्स ट्राइड डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू 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 ब्रिंग हर राउंड या ब्रिंग हर अराउंड, मतलब डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया उसे होश में लाने के लिए, उसे कॉन्शियस में करने के लिए। बात करते हैं आगे, पांचवा दोस्तों है ब्रिंग ओवर। पांचवा दोस्तों हमारा क्या है, ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है दोस्तों, ब्रिंग ओवर की मीनिंग होती है, जैसे आपने ब्रिंग अंडर की ब्रिंग अराउंड और ब्रिंग अराउंड की दो मीनिंग पढ़ी, एक तो होता है कन्विंस करना और एक होता है किसी को होश में लाना, लेकिन इसकी केवल एक ही मीनिंग है, और मीनिंग क्या है, कन्विंस करना मतलब किसी को मनाना, कन्विंस करना, समझ गए ना, इसकी क्या है मीनिंग है, किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना। अगर जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल रिपीट करूं कि इट टूक मी ईयर्स टू ब्रिंग हर। अब चाहे आप यहाँ पर चाहे ब्रिंग अराउंड लगाओ, चाहे ब्रिंग राउंड लगाओ, या चाहे ब्रिंग, अभी आपने पढ़ा चाहे ब्रिंग ओवर लगाओ, सबकी क्या है, एक मीनिंग है। चाहे ब्रिंग ओवर राउंड अराउंड, सबकी मीनिंग क्या है, कन्विंस करना। तो मुझे उसे कन्विंस करने में सालों लग गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में हम केवल 5 ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो आगे हैं उसे हम कल और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी ब्रिंग समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इसे हमें आगे करना है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप प्रॉपर डिवाइड कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।